हेलो। आज का हमारा 10th क्लास की साइंस का टॉपिक है हृदय की संरचना। और ये परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए हम बेसिकली ये बना रहे हैं वीडियो, और उनके ही एग्जाम में मददगार होगा। बाकी अपर क्लासेस के लिए हम अभी वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मानव हृदय की संरचना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैठा सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मनुष्य का हृदय होता है बेसिकली कहाँ पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि उसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो हम बात करते हैं प्लेस की, कि जो मानव हृदय होता है वो कहाँ पाया जाता है। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा जो चेस्ट वाला पार्ट होता है जहाँ पे पसलियां पाई जाती हैं, जो पसलियों से घिरा होता है। तो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य में हल्का सा बाईं ओर मेडिया स्टीनम नामक स्थान पर, उस स्थान को बोलते हैं मेडियास्टिनम नामक स्थान पर हृदय पाया जाता है। ये जो हृदय होता है हमारा, इसका वजन, इसका जो वेट होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है। लगभग 300 ग्राम, 300 ग्राम होता है। जो मनुष्य का हृदय होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग है। हाई स्कूल वाले बच्चे अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो मेरी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। तो ये एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। इसकी जो झिल्ली यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पेरिकार्डियम कहलाती है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। जो पेरिकार्डियल द्रव होता है वो मनुष्य का जो हृदय होता है उसकी शॉक लगने से यानी कि झटका लगने से, जब भी हम लोग उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो जो हमारा हार्ट होता है उस पर कोई झटका ना लगे, उससे वो प्रोटेक्ट करता है। कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो इस पेरिकार्डियम के भीतर भरा होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो उसकी शॉक लगने से रक्षा करता है। ठीक है। और जो हृदय होता है वो 4 कक्षों में डिवाइड होता है, क्योंकि मनुष्य एक स्तनधारी है। मनुष्य एक क्या है? स्तनधारी है। मनुष्य एक स्तनधारी है, और स्तनधारी में जो हार्ट होता है वो 4 कक्ष के 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जो हमारी मछलियां होती हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ही चैम्बर होते हैं। और जो हमारे सरीसृप होते हैं उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। और जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस में मेढक आता है, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो मनुष्य का हृदय होता है वो एक स्तनधारी का हृदय होता है, इसलिए मनुष्य एक स्तनधारी है, इसलिए इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है तो इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब हुआ कि जो 2 चैम्बर होते हैं उनमें रक्त जो है अलग एक पथ से बहता है, अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। और एक अलग जो लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, एक अलग पथ से ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है। तो ऑक्सीजनेटेड रक्त और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सबसे पहले हमने जान लिया, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मनुष्य का हृदय जो होता है, स्तनधारी का हृदय से 4 कक्ष से बना 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इसका वजन जो होता है लगभग 300 ग्राम होता है। जो हृदय होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग है। इसकी आउटर लेयर, इनकी बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है वो पेरिकार्डियम कहलाती है। पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जो मानव हृदय की शॉक लगने से, झटका लगने से रक्षा करता है। और ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 कक्ष होते हैं इसमें। ऊपर वाले 2 कक्ष अलिंद और नीचे के 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। जो अलिंद होते हैं, जो ऑरिकल्स होते हैं, ये वेंट्रिकल्स की तुलना में कुछ छोटे होते हैं। वेंट्रिकल्स की तुलना में कुछ छोटे होते हैं। इसमें हमारे जो दाहिना ऑर्किल और दाहिना वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में कुछ कपाट पाए जाते हैं। ऐसे ही सेम लेफ्ट ऑर्किल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट, इट मीन्स इन्हें वॉल्व्स कहते हैं, हिंदी में कपाट कहते हैं। ये जो कपाट होते हैं इनका काम होता है कि ब्लड को वापस ऑर्किल में ना जाने देना।
तो हमारा जो राइट ऑर्किल यानी कि दाहिना अलिंद और दाहिना निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि त्रिवलित कपाट पाए जाते हैं। जो हमारा लेफ्ट ऑर्किल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में दो कपाट यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व जिसे कहते हैं द्विवलित कपाट पाए जाते हैं। हमारा जो हृदय होता है, इसमें ये जो दाहिना भाग होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड रक्त यानी कि ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है, और जो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। इनकी कभी भी मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए मनुष्य में पाया जाने वाला परिसंचरण तंत्र दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है, क्योंकि इसमें प्योर ब्लड और अनप्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, आगे हम जान लेते हैं कि जो ये हमारा राइट ऑर्किल होता है, इसमें इसमें हमारे बॉडी का जो अपर हिस्सा होता है, कंधे होते हैं और जो हेड होती है, उससे जो रक्त आता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है हमारे राइट ऑर्किल में, और जो हमारा लोअर पार्ट होता है उससे जो ब्लड आता है, जो हमारे पैर हो गए, घुटने हो गए, तो उससे जो ब्लड आता है वो आता है इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। इंफीरियर वेना कावा भी हमारे राइट ऑर्किल में खुलती है। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों ही वेना कावा जो होती हैं, ये हमारे राइट ऑर्किल में खुलती हैं। राइट ऑर्किल में ब्लड आने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट ऑर्किल में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आने के बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और राइट वेंट्रिकल से